Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 4. How are you all? This is your science period and today we are going to start our new unit number 8 heat. But before starting it, first recite dua after me. Rabbi zidni ilma, oh my Lord, increase my knowledge. Now students, open your books, page number 76. This is page number 76 and our new unit is unit number 8 heat. स्टूडेंट्स, अगर आप किसी हॉट कप को टच करें या फिर किसी रैप्ड आइस क्यूब को टच करें तो आप क्या फील करोगे और आप अपनी फीलिंग्स को किन वर्ड्स में डिस्क्राइब करोगे? आप ऐसे ही वर्ड्स यूज़ करेंगे, हॉट, कोल्ड, टेम्परेचर, हीट एंड टेम्परेचर बोथ आर डिफरेंट थिंग्स. दोनों डिफरेंट थिंग्स हैं और हम इस यूनिट के अंदर जो है वो सेपरेटली डिस्कस करेंगे, टेम्परेचर को भी और हीट को भी. ओके, बट फर्स्ट लेट्स डिस्कस अबाउट एटम्स. आप सबको ही पता है ना कि हर वो चीज़ जिसका वेट होता है और वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है उसे कहते हैं मैटर. मैटर टाइनी इनविजिबल पार्टिकल से मिलकर बना है जिन्हें कहते हैं एटम्स. एटम्स ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो मूव करते हैं और मूवमेंट करते रहते हैं, लेकिन सारे एटम्स एक साथ मूवमेंट या वाइब्रेशन नहीं करते सेम स्पीड पे, बल्कि कुछ पार्टिकल्स फास्ट मूव करते हैं और कुछ पार्टिकल्स स्लोली मूव करते हैं. ये देखिए, जैसे यहाँ पे आपको एटम्स बताए हुए, ये सारे एटम्स हैं और ये देखिए यहाँ पे एटम्स मूव कर रहे हैं. ओके, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को हीट करते हैं तो उसके पार्टिकल्स फास्ट मूव करना शुरू कर देते हैं और जब कोई भी ऑब्जेक्ट कूल होता है तो उसके पार्टिकल्स की मूवमेंट स्लो डाउन हो जाती है. जैसे ये देखिए, आपके पास हमें पिक्चर्स भी दी हुई हैं. बिफोर हीटिंग रूम टेम्परेचर पे थे पार्टिकल्स, लेकिन आफ्टर हीटिंग क्या हुआ? आफ्टर हीटिंग पार्टिकल्स फास्ट मूव करना शुरू हो गए. बिफोर हीटिंग पार्टिकल्स जो मूवमेंट कर रहे थे, आफ्टर हीटिंग उनकी मूवमेंट और ज़्यादा फास्ट हो गई. ओके बेटा, नाउ कम टू पेज नंबर 77. दिस इज पेज नंबर 77. टेम्परेचर. टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ द एवरेज एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स. यानी किसी भी ऑब्जेक्ट के पार्टिकल्स की एवरेज एनर्जी टेम्परेचर होती है. अगर हम मोर सिंपल वर्ड्स में बात करें तो टेम्परेचर ये बताता है हमें कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना हॉट है या फिर कितना कोल्ड है. टेम्परेचर ऑब्जेक्ट के साइज पे डिपेंड नहीं करता. एक कप ऑफ वाटर और एक बकेट ऑफ वाटर दोनों का टेम्परेचर सेम हो सकता है. ऐसे दो ऑब्जेक्ट जिनका सेम टेम्परेचर हो, उनके पास डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी हो सकती है. लुक एट दीज टू पिक्चर्स, नंबर ए एंड नंबर बी. नंबर ए, अ ग्लास ऑफ वाटर इन डायरेक्ट सनशाइन. आपको यहाँ पे देखिए बेटा, ग्लास ऑफ वाटर रखा हुआ है ना डायरेक्ट सनशाइन में, और बी पे यहाँ पे अ ग्लास ऑफ वाटर इन द फ्रीजर कंपार्टमेंट ऑफ अ रेफ्रिजरेटर. ये ग्लास फ्रीजर कंपार्टमेंट में रखा है रेफ्रिजरेटर के. अब आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है एंड यू हैव टू थिंक अबाउट द movement of particles in each diagram. In which of the above containers are the particles moving faster? आपको बेटा ये बताना है कि इन दोनों डायग्राम्स में से किस कंटेनर में पार्टिकल्स ज़्यादा फास्ट मूव करेंगे. यस, who will tell? वेरी गुड. इस कंटेनर में पार्टिकल्स ज़्यादा फास्ट मूव करेंगे ना. वाई? जी, क्योंकि सनलाइट में डायरेक्ट प्लेस हुआ है, ऐसे हीट एनर्जी मिल रही है और आपको पता है जब पार्टिकल्स हीट गेन करते हैं, हीट एनर्जी उन्हें मिलती है तो वो फास्ट मूव करना शुरू कर देते हैं एज कम्पेयर टू दिस वन. जब पार्टिकल्स कूलर इन्वायरमेंट में प्लेस होते हैं, ऐसे कंटेनर में हों जो कूलर इन्वायरमेंट में प्लेस हुआ हो, तो उनकी स्पीड स्लो डाउन हो जाती है. अभी हमने पढ़ा था ना. गुड. तो इस कंटेनर में पार्टिकल्स फास्ट मूव करेंगे. इज इट क्लियर? ओके. हीट. किसी भी ऑब्जेक्ट की हीट उस ऑब्जेक्ट के टोटल अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी से बनती है. यानी किसी भी ऑब्जेक्ट में जो टोटल अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी होगा वो डिस्क्राइब करेगा उसकी हीट को. हीट ट्रांसफर होती है वार्मर ऑब्जेक्ट से कूलर ऑब्जेक्ट की तरफ. हीट एनर्जी जो है उसे हम कहते हैं थर्मल एनर्जी, और थर्मल एनर्जी जो है वो हीट से आती है. फॉर एग्जाम्पल, एक कप ऑफ हॉट टी है, उसके अंदर थर्मल एनर्जी होगी और थर्मल एनर्जी होगी इन द फॉर्म ऑफ मूविंग पार्टिकल्स. जब आप उस हॉट टी के अंदर कोल्ड मिल्क डालेंगे तो क्या होगा? कुछ थर्मल एनर्जी उस कोल्ड मिल्क में ट्रांसफर हो जाएगी बिकॉज हीट ट्रांसफर फ्रॉम
वार्मर टू कूलर साइड, और फिर उसके बाद ये टी थोड़ी कूल हो जाएगी, है ना बेटा? आर यू गेटिंग द पॉइंट? गुड। तो आपको क्या पता चला इस एग्जाम्पल से? जी, हीट ट्रांसफर्स फ्रॉम वार्मर टू कूलर साइड। नाउ टर्न योर पेज. दिस इज पेज नंबर 78. लेट्स टेक एन अनदर एग्जाम्पल. आप आइस क्यूब को फ्रीजर में से निकाल के बाहर रख देते हैं तो क्या होता है? जी, वो मेल्ट हो जाती है. इट ग्रेजुअली मेल्ट्स एंड चेंजेस इनटू लिक्विड. ऐसा क्यों होता है? जी, आइस क्यूब के सराउंडिंग में जो एयर होती है वो वार्मर होती है, और आप सबको पता है कि हीट ट्रांसफर होती है वार्मर से कूलर साइड पे. तो जो वार्मर एयर होती है वहां से हीट ट्रांसफर हो जाती है कोल्ड आइस की तरफ. तो होता क्या है कि आइस को जब हीट मिलती है तो वो मेल्ट होना शुरू हो जाती है और चेंज हो जाती है लिक्विड में. ओके, इज इट क्लियर? गुड. हीट सॉलिड्स को भी मेल्ट कर सकती है और हीट लिक्विड्स को इवेपोरेट कर सकती है. हीट को जूल्स में मेजर किया जाता है. जूल्स इज अ यूनिट ऑफ हीट. ओके, नाउ कम टू कॉन्सेप्ट चेक. फिल इन द ब्लैंक्स. डैश इज अ मेजर ऑफ द एवरेज एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इन अ सब्सटेंस. जी बेटा, क्या आएगा यहाँ पे? वेरी गुड. Temperature. Write down temperature. Dash is the total amount of thermal energy of particles in a substance. जी बेटा, ये किसकी डेफिनेशन है? Very good. Heat. Write down heat. Have you done? Good. So students, you have to read page number 76 till 78. Okay students, take care. Allah Hafiz.